लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और अब हमारा जो थर्ड चैप्टर है उसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ठीक है, तो आज उसका जो फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, हमारी जो फर्स्ट बुक है उसका नाम भी क्या है, फर्स्ट फ्लाइट। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी प्रथम उड़ान, लियम ऑफ फ्लैटरी इसके क्या है, राइटर हैं। तो इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा देख लेते हैं शुरुआत में, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स, यानी आरंभ से ही, आरंभ समय से ही ह्यूमंस, सॉरी यहां से देखिए, सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स यानी आरंभ से ही ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्क्योरिंग द स्काइज, यानी मानव है वो, ये जो मानव प्रजाति है वो हमेशा से क्या कर रही है, आसमान को जीतने के स्वप्न देख रही है कि हम आसमान को जीत लेंगे। तो मानवीय प्रजाति है वो आसमान को, आकाश को, नभ को जीतने के स्वप्न देखती आ रही है। हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो यहाँ पे उड़ान की दो कहानियां हैं। एक तो है पहली फर्स्ट जो कहानी है जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी प्रथम उड़ान। उसमें तो ए यंग सीगल इज अफेयर टू फ्लाई, यानी एक सीगल है, सीगल एक पक्षी का नाम है, जो ए यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, यानी वो उड़ने से क्या होता है, भयभीत होता है, उसे उड़ने से डर लगता है। ठीक है, हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर, तो वो किस प्रकार अपने भय को जीतता है, या कैसे वो अपने भय को जीतता है, कॉन्कर करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरी है जिसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन, जिसके राइटर है वो फ्रेडरिक हैं। ए पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, यानी एक पायलट होता है जो बादलों का जो तूफान है उसमें खो जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वो सुरक्षित पहुंचता है। हु हेल्प्स हिम, और उसकी सहायता कौन करता है, तो उसके बारे में देखें। लेकिन आज हम हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, सॉरी थर्ड चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी प्रथम उड़ान, उसके लियम और फ्लैटरी जो राइटर हैं उनका जो चैप्टर है या उनका जो ये पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो उनके द्वारा लिखा गया है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी प्रथम उड़ान, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भाई इसमें जो लियम और फ्लैटरिक ने क्या बताया है। तो सीगल है वो इस स्टोरी का नायक है। ठीक है, तो उसके बारे में कि भाई वो भय को किस प्रकार जीतता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए, द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, यानी युवा सीगल था वो अपने लेज पे, लेज का मतलब होता है शिला फलक, ठीक है, उस पे क्या था, अकेला था। जो कौन अकेला था, सीगल, सीगल जो इस कहानी का नायक है, एक पक्षी है, वो अपने शिला फलक पे अकेला था। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, यानी एक दिन पहले ही उसके जो भाई थे और उसकी एक बहन थी, यानी उसके भाई और उसकी बहन, उसके दो भाई, सॉरी हिज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई और उसकी बहन, हैड ऑलरेडी फ्लाउन अवे द डे बिफोर, यानी एक दिन पहले ही उसके दो भाई और उसकी बहन वो उड़ चुके थे, यानी वो पहले से ही उड़ चुके थे। किसके भाई और बहन, सिगल के भाई और बहन। ठीक है, सिगल के दो भाई थे और एक बहन थी, तो वो एक दिन पहले ही क्या हो गए थे, उड़ गए थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, और वो उनके साथ उड़ने में क्या था, भयभीत था, डरा हुआ था, वो उनके साथ उड़ नहीं पा रहा था। तो ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विथ देम, वो उनके साथ उड़ने के लिए भयभीत था, उड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे उड़ने से क्या लग रहा था, डर लग रहा था। ठीक है, somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to flap his wings, he became afraid, यानी आगे बता रहे हैं, आगे इसका नेम बताया गया है कि he had been afraid to fly with them, कि वो उनके साथ उड़ने में क्या था, भयभीत हो रहा था। और somehow, जैसे तैसे, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, शिला, जैसे तैसे वो जब शिला फलक के किनारे की तरफ थोड़ा सा दौड़ता है, यानी दौड़ता है किसकी तरफ, शिला फलक जहां पे वो था, उस शिला फलक के किनारे की तरफ जब वो दौड़ता है, आगे की तरफ दौड़ते हुए आगे बढ़ता है, एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास करता है, ही बिकेम अफ्रेड, तब वो क्या हो गया था, भयभीत हो गया था। यानी जब वो आगे बढ़ता जिस शिला फलक पे था और वहां पे जब उड़ने का प्रयास कर रहा था और थोड़ा आगे भी बढ़ रहा था, दौड़ रहा था उड़ने के लिए, और जब वो अपने पंख फड़फड़ा रहा था, ऐसे हिला रहा था, तब उसे क्या लग रहा था, डर लग रहा था, वो भयभीत हो रहा था या भयभीत हो गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस्ड डाउन बीनेथ, तो एक बड़ा सा समुद्र उसके नीचे
एक बड़ा सा समुद्र है वो विस्तृत रूप से फैला हुआ था। किसके नीचे? वो जो शिलाफलक थी तो उसके आगे एक बड़ा सा समुद्र था, तो वो दूर दूर तक फैला हुआ था, विस्तृत था। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, मील्स डाउन, यानी वो जो समुद्र था वो बहुत ही लंबी दूरी तक, उसके नीचे उसका जो वे था वो लंबी दूरी तक फैला था, और मील्स डाउन यानी मीलों मीलों तक वो दूर दूर तक फैला हुआ था। ठीक है, आगे देखो। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर स्पॉट हिम। ही फेल्ट सर्टेन, उसने निश्चित रूप से महसूस किया। किसने? जो सीगल पक्षी है उसने महसूस किया। ही फेल्ट सर्टेन, कि उसने महसूस किया दैट हिज विंग्स वुड नेवर स्पॉट हिम, कि उसके जो पंख है वो उसका कभी भी क्या नहीं करेंगे, स्पॉट नहीं करेंगे, उसकी सहायता नहीं करेंगे, उसको सहारा नहीं देंगे। किसमें? उड़ने में। जिस प्रकार उसके जो दो भाई और उसकी जो एक बहन है वो पहले एक दिन पहले उड़ गए, उस प्रकार वो भी कभी नहीं उड़ सकेगा, यानी उसके जो पंख है वो उसको कभी सहारा नहीं देंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे कि वो भी उड़ सके अपने भाई बहनों की तरह। आगे देखो। सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल हॉल अंडर द लेज वियर ही स्लेप्ट एट नाइट। तो सो ही बेंट हिज हेड, तो उसने इसलिए उसने अपना सर झुका लिया। और यहां से देखिए, सो ही बेंट हिज हेड, क्योंकि उसने अपना सर झुका लिया, क्योंकि उसके जो भाई थे, उसकी जो बहन थी वो उड़ने लग गए थे। तो व्यक्ति जब कोई कार्य अपने समकक्ष वाले कर लेते हैं और हम नहीं कर पाते हैं तो हमें क्या होती है? शर्मिंदगी होती है। तो वो शर्मिंदगी उसे थी। तो सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल हॉल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। तो उसने अपना सर झुकाया और जो शिलाफलक थी उसके नीचे जो लिटिल होल था, यानी जो बिल था या जो छिद्र था, उसमें दौड़ते हुए वापस चला गया। यानी बैक वापस वो दौड़ते हुए उस छिद्र के, उस बिल के नीचे चला गया जो उस फलक के, शिलाफलक थी उसके नीचे बना हुआ था। और टू द लिटिल हॉल अंडर द लेज वियर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां वो पिछली रात को सोया था। यानी जो पिछली रात थी वो वहां पे ही सो गया था और वहीं पे वापस चला गया, क्योंकि वो उड़ नहीं पा रहा था, इसलिए वो शर्मिंदा था। उसने प्रयास भी कर लिया, लेकिन जब वो अपने पंख फड़फड़ा रहा था तो उसे भय लग रहा था, डर लग रहा था, इसलिए वो उड़ नहीं पा रहा था। इवन when each of his brothers and his little sisters whose wings were far shorter than his own। अब आगे बताया गया है, जबकि यहाँ ईच ऑफ हिज ब्रदर्स, यानी उसके जो प्रत्येक भाई थे, ठीक है, जो भाई थे, प्रत्येक भाई मतलब दो भाई थे, तो दोनों के बारे में बात कर रहे हैं कि उसके जो भाई थे, एंड हिज लिटिल सिस्टर, और उसकी जो छोटी बहन थी, whose wings were far shorter than his own, यानी इसके पंखों की तुलना में, किसके पंखों की तुलना में? शिगल के पंखों की तुलना में उसके दो भाई और उसकी जो बहन थी उनके पंख थे वो शॉर्टर थे, यानी इसकी तुलना में छोटे थे। इसके पंख दिखने में तो क्या थे? बड़े थे, और उनके पंख छोटे थे, लेकिन वो तो एक दिन पहले उड़ गए और ये बड़े पंख होने के बावजूद नहीं उड़ पा रहा था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी व्यक्ति में अगर मतलब ऐसे नहीं कि उसके पास जो उनके जो स्रोतों का अभाव, लेकिन अगर वो चाहे तो कम स्रोतों से भी, कम संसाधनों से भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और जिनके पास बहुत सारे संसाधन हैं वो उन संसाधनों का उपयोग करके भी उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, यानी कम संसाधनों होने के बावजूद वो उस लक्ष्य को प्राप्त कर गए। जबकि जो सीगल है इसके पास बड़े बड़े पंख थे लेकिन फिर भी वो उड़ नहीं पा रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रन ran to the brink, flapped their wings and flew away। अब ran to the brink यानी दौड़ते हुए ब्रिंक के पास गए। ब्रिंक यानी जो शिलाफलक का जो किनारा था उसके पास गए। flapped their wings, और उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए। इन्होंने, उसके दो भाई और एक बहन ने, एंड flew away, और उड़ गए, यानी एक दिन पहले उड़ गए वो, जबकि ये उड़ नहीं पा रहा था। जबकि अब आगे देखो इसके बारे में क्या बताया गया है। He failed to muster up courage to take that flung which appeared to him so desperate। यानी he failed to muster up courage to take that flung, यानी उस उड़ान के लिए उसने साहस जुटाया लेकिन उसमें वो असफल हो गया। उड़ने में क्या हो गया? असफल हो गया। विच अपियर टू हिम सो डेस्पेरेट, इसी के कारण वो क्या हो गया? निराश हो गया। कौन हो गया? सीगल, क्योंकि उसने प्रयास किया, साहस भी जुटाया, लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा था, वो असफल हो गया था, इसलिए वो क्या हो गया? निराश हो गया। कौन हो गया? सीगल, क्योंकि जब उसके छोटे भाई बहन वो उड़ गए थे और वो नहीं उड़ पा रहा था तो वो बहुत ही शर्मिंदा था। उसने साहस भी जुटाया, प्रयास भी किया, अटेम्प्ट भी किया, लेकिन वो नहीं उड़ पा रहा था, इसलिए वो क्या हो गया? निराश हो गया। आगे देखो।
हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे आगे सीगल के साथ क्या होता है और सीगल क्या उड़ पाता है या नहीं उड़ पाता है अपने भाई बहनों की तरह। तो सीगल है वो उड़ पाएगा या नहीं उड़ पाएगा, ये हम आगे देखते हैं और समझते हैं कि सीगल वो क्यों नहीं उड़ पा रहा है। क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर योग्यता है लेकिन अगर एक भय बना हुआ है तो वो नहीं पाता है। तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। ऊपर वाली लाइन जो ऊपर वाले पैराग्राफ में थी, हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड calling to him shrilly, upbraiding him, threatening him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away। तो अब आगे बताया गया है, पहले अपब्रेडिंग का मीनिंग देख लो। अपब्रेडिंग का मतलब होता है स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग का मतलब होता है फटकारना, किसी को फटकार लगाना, उसे क्या कहते हैं, स्कोल्डिंग कहते हैं। तो हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, यानी उसके जो माता पिता थे, उसके जो पिताजी थे, पापा थे, मदर माँ थी, वो उसके चारों ओर आ रहे थे, उसके पास आ रहे थे और कॉलिंग टू हिम श्रीली, और उसको तीक्ष्णता के साथ क्या कर रहे थे, बुला रहे थे, पुकार रहे थे। ठीक है, श्रीली का मतलब होता है तीक्ष्णता के साथ या कटु भाव के साथ उसको क्या कर रहे थे, कॉलिंग कर रहे थे, बुला रहे थे, पुकार रहे थे। और अपब्रेडिंग हिम, उसे फटकार रहे थे, फटकार लगा रहे थे। क्यों लगा रहे थे? क्योंकि वो उड़ नहीं पा रहा था और उसके जो छोटे भाई बहन थे वो उड़ गए थे। एक बहन थी वो भी उड़ गई थी लेकिन ये नहीं उड़ पा रहा था, इसलिए वो उसके पास आ रहे थे, उसके पिता और माता पिता पास आ रहे थे और उसको तीक्ष्णता के भाव से पुकार रहे थे और उसको फटकार लगा रहे थे, थ्रेटनिंग, और उसे धमकी दे रहे थे। थ्रेटनिंग का मतलब धमकी देना। ठीक है, तो वो उसको क्या दे रहे थे, धमकी दे रहे थे, टू लेट हिम स्टाव ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्ली अवे, यानी अगर वो नहीं उड़ पाता है, यदि वह नहीं उड़ पाता है, अनलेस ही फ्ले अवे, अगर वह नहीं उड़ पाता है तो उसे हिज लेज यानी उसके शिला फलक पर, उस शिला फलक पर उसे क्या छोड़ दिया जाएगा, भूखा छोड़ दिया जाएगा कि उसे भूखा रहने दो। अगर ये नहीं उड़ता है, मतलब उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम्हें खाना तभी मिलेगा जब तुम अपने छोटे भाई बहनों की तरह उड़ पाओगे, अपने जो भाई बहन जो उड़ गए उसकी उनकी तरह अगर तुम उड़ पाओगे तभी तुम्हें ये चीज मिलेगी, खाना मिलेगा, नहीं तो तुम्हें बिल्कुल भी भोजन नहीं मिलेगा। ऐसा उसे कहकर मोटिवेट करने का प्रयत्न कर रहे थे कि कहीं ना कहीं वो भोजन के लालच में उड़ पाए और एक इस दुनिया को सीख पाए कि भाई इस दुनिया में किस प्रकार उड़ा जाता है, पूरी दुनिया को देख सके। क्योंकि पक्षी के लिए प्रथम उड़ान होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, उसी प्रकार एक व्यक्ति के लिए भी जो प्रथम उड़ान होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होती है। तो उसको मतलब मोटिवेट कर रहे थे उसके लिए। आगे देखिए, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, परंतु फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो अपने जीवन में ही कुड नॉट मूव यानी वो नहीं उड़ सकेगा। उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि वो अपने पूरे जीवन में ही इस आसमान की जो ऊंचाइयां हैं उनको नहीं माप सकेगा उड़कर, और उनको नहीं देख सकेगा कि किस प्रकार उड़ा जाता है, जबकि उसके छोटे भाई बहन उड़ रहे थे और वो ऐसा नहीं कर पाएगा। उसके दिमाग में यही बातें चल रही थी क्योंकि वो नहीं उड़ पा रहा था और आसमान में जो स्वतंत्र रूप से पक्षी विचरण करते हैं वैसे विचरण नहीं कर पा रहा था। तो उसे खेद भी था लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। ठीक है, आगे देखो, दैट वॉज 24 आवर्स अगो। तो अब यहाँ पे जो राइटर है वो बताते हैं कि दैट वॉज 24 आवर्स अगो, यानी 24 घंटे पहले की बात, यानी 24 घंटे पहले की बात थी। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, यानी तब से कोई भी उसके पास नहीं आया था, यानी उसके जो माता थी, उसके जो पिता थे, उसकी जो छोटी बहन थी, उसके जो दोनों भाई थे, कोई भी परिवार का सदस्य है वो उसके पास नहीं आया था कि भाई कि तुम खाना खा लो या भोजन कर लो। सब कोई भी उससे, सभी ने ऐसे मुंह मोड़ लिया था जैसे वो उनके लिए अनजान हो, इस प्रकार मानकर कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य था, मेंबर्स था, वो उनके पास नहीं आया था, न तो उसके माता पिता, न भाई बहन, और न कोई भी व्यक्ति उसके पास नहीं आया था। 24 घंटे पहले की बात है, इन 24 घंटे बाद से कोई नहीं आया था। बिफोर ऑल डे लॉन्ग he had watched his parents flying about with his brothers and sister। अब दैट डे बिफोर यानी एक दिन पहले से, ऑल डे लॉन्ग यानी पूरे दिन, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, यानी वो अपने माता पिता को अपने भाइयों और एक बहन के साथ उड़ते हुए देख रहा था। उसके माता पिता और उसके जो भाई बहन थे, छोटे, एक छोटी बहन भी थी, वो सारे आसमान में उड़ रहे थे और वो उनको उस अपने शिला फलक पे खड़े हुए देख रहा था। क्योंकि वो उड़ नहीं पा रहा था इसलिए वो उनको देख रहा था। ठीक, आगे देखो, और वो कैसे देख रहा था,
परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। और उसके जो माता पिता क्या कर रहे थे, उसके जो छोटे भाई बहन थे उनको क्या कर रहे थे, परफेक्ट कर रहे थे, यानी फ्लाइंग में, उड़ने में उनको निपुण कर रहे थे। किनको? जो सीगल के जो माता पिता थे वो आसमान में उड़ रहे थे, किनके साथ? उनके अपने जो उसके सीगल के जो भाई थे और उसकी जो बहन थी उनके, और उनको परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और उनको वो क्या कर रहे थे, उड़ने की कला में पारंगत कर रहे थे, निपुण कर रहे थे। मतलब क्योंकि व्यक्ति, अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, तो गाड़ी चलानी तो आ जाती है, मतलब ऐसे मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक चला गया, मतलब गियर का पता चल गया ये, लेकिन वो चलाना नहीं होता। यानी परफेक्टनेस कब आती है, निपुणता कब आती है, पारंगतता कब आती है, तभी वो गाड़ी चला सकता है। ठीक है, उसके जो माता पिता थे वो प्रयास कर रहे थे। फिर आगे देखो, टीचिंग देम हाउ टू स्किम हाउ टू डाइव फॉर फिश। ठीक है, वो क्या सिखा रहे थे? कौन? सीगल के माता पिता उसके भाई बहनों को और उसकी बहन को क्या सिखा रहे थे? वो ये सिखा रहे थे टीचिंग देम हाउ टू स्किम। वो उनको सिखा रहे थे कि भाई जो लहरें हैं उनको स्किम कैसे किया जाता है, छुआ कैसे जाता है, यानी जो नीचे समुद्र होता है तो उसकी जो लहरें हैं उनको किस प्रकार छू सकते हैं, उड़ते हुए उनको किस प्रकार टच किया जा सकता है, स्पर्श किया जाता है, वो सिखा रहे थे। और एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस प्रकार फिश मछली के लिए गोता लगाया जाता है। यानी वो जब उड़ रहे थे तो मान लो ऊपर से आएंगे और जो लहरें हैं समुद्र की, वहां पे जो मछलियां लहरों पे बाहर आएगी तो उनपे ऐसे गोता लगाना और किस प्रकार उनको ऊपर ले जाना है, मतलब किस प्रकार उन मछलियों पे गोता लगाना है, वो सारी चीजें उनको उनमें ट्रेंड कर रहे थे, उनको प्रशिक्षित कर रहे थे कि जिससे वो अपना भोजन है वो स्वयं ग्रहण कर सकते। क्योंकि माता पिता है वो जन्म दे सकते हैं, फिर आपको तैयार कर देते हैं कि भाई आप तैयार हो तो फिर अपनी जो रोजी रोटी है, अपना जो भोजन है वो स्वयं अर्न करना पड़ता है, कमाना पड़ता है। तो उसी प्रकार वो बता उनको सिखा रहे थे कि आगे जीवन में जब हम नहीं होंगे, क्योंकि बच्चा होता है तब तो माता पिता के निरीक्षण की, पालन पोषण की आवश्यकता होती है, लेकिन बच्चा जब बड़ा हो जाता है, एक व्यक्ति का रूप ले लेता है, तब उसे तो बचपन में ही, क्योंकि जब व्यक्ति बच्चा होता है तो वो आसानी से सीख पाता है। ठीक है, आगे, ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट। फिर उसने वास्तव में देखा, इनफैक्ट ही हैड इनफैक्ट सीन, यानी उसने वास्तव में देखा, हिज ओल्डर ब्रदर, यानी उसका जो बड़ा भाई है, कैच हिज फर्स्ट हेरिंग, यानी उसने अपनी प्रथम हेरिंग मछली पकड़ी। हेरिंग मछली एक मछली का नाम है, उसको पकड़ा, एंड डिवोर इट, और उसको निगल गया। कौन? सीगल का बड़ा भाई। वो दूर से शिलाफलक से देख रहा था, तो वो ये देख रहा था कि मेरी बहन है, मेरे दोनों भाई है वो उड़ रहे हैं, और यहां तक कि जो मेरा बड़ा भाई है वो तो, जब उसके माता पिता उसको सिखा रहे थे, उसके बड़े भाई बहन, उसके जो छोटे और बड़े भाई बहन थे, उनको किस प्रकार मछली पे गोता लगाया जा सकता है और किस प्रकार उसको पकड़ा जा सकता है, तो उसी प्रकार ये तो देख रहा था। तो उसने देखा कि उसका जो बड़ा भाई है वो अपनी प्रथम हेरिंग मछली, जो मछली का नाम है, उसको पकड़ता है और उसको निगल जाता है, स्वयं ही पकड़ता है और स्वयं ही खा जाता है। आगे देखो, स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक चट्टान पे खड़े हुए, यानी कौन खड़े हुए खा जाता है? यानी ये जो व्यक्ति है, सॉरी, ये सीगल का बड़ा भाई है, वो जो पक्षी है वो एक चट्टान पे खड़े हुए उसको निगल जाता है। वाइल हिज पेरेंट्स सर्किल्ड अराउंड राइजिंग राइजिंग ए प्राउड केकल, और उसके जो माता पिता थे, सीगल के जो माता पिता थे, वो क्या कर रहे थे, जब उसका जो बड़ा भाई है वो हेरिंग मछली को पकड़कर और खुद निकल जाता है, उसका शिकार करके निकल जाता है, तब उसके माता पिता उसके चारों ओर गोलाकार आकृति में, सर्किल यानी गोल गोल उसके ऊपर उड़ते हुए रेजिंग रेजिंग का मतलब उसकी प्रशंसा कर रहे थे, ए प्राउड केकल, और गर्व के साथ केकल कर रहे थे। केकल का मतलब उनकी जो सीगल पक्षी और उनके जो प्रजाति, उनकी जो आवाज है, मतलब कुड़कुड़ या काव काव की आवाज कर रहे थे, मतलब वो प्रशंसा के साथ उसको प्राउड फील करवा रहे थे कि वास्तव में तुमने कर दिखाया। ठीक है, एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ और टॉन्टिंग हिम विथ हिज काउडाइज। अब आगे देखिए, आगे क्या होता है इस कहानी में। एंड ऑल द मॉर्निंग, यानी पूरी सुबह, जो सुबह थी वो स्वामी थी उस समय, या स्वामी होगी। अब उस पूरी सुबह द होल फैमिली, उसका जो पूरा परिवार था, सीगल का जो परिवार था, उसमें उसके माता पिता थे, एक बहन थी और दो भाई थे, तो पूरा परिवार, क्योंकि वो तो एक दूसरी फलक पे था, शिला फलक पे था, लेकिन उसका जो परिवार था
पूरा परिवार क्या करता, हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो, यानी जो एक बड़ा सा पठार था, एक बड़ा सा जो पठार था उसके ऊपर वो क्या कर रहे थे, एक बड़ा सा जो पठार था उस पे चल रहे थे वो, ठीक है, डाउन द ऑपोजिट क्लिफ, और कहां पे, उनके सामने जो क्लिफ थी, यानी जो एक अन्य जो चट्टान थी उसके सामने खड़े हुए, मतलब वो उसकी तरफ दौड़ रहे थे, यानी एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ, यानी उसका जो पूरा परिवार था वो बड़ा सा जो पठार था उसके मध्य में, उसके सामने जो क्लिफ थी, जो चट्टान थी, उसकी तरफ चल रहे थे, पैदल चल रहे थे, टॉन्टिंग हिम विथ हिज कावर्डाइज, और उसकी कायरता के लिए उसको क्या कर रहे थे, ताना मार रहे थे, क्योंकि जब व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है तो उसको वो क्या कर रहे थे, ताना मार रहे थे। आगे देखिए, द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, सूर्य था वो अब आसमान में चढ़ गया था, यानी सूर्य था वो ऊपर की तरफ चढ़ गया था, पहले सुबह थी और सूर्य उदय होकर ऊपर आसमान में चढ़ गया था, ठीक है। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और उसकी लेज पे यानी शिला फलक पे, उसके कगार पे क्या कर रहा था, चमक रहा था, क्या चमक रहा था, सूर्य चमक रहा था, दैट फेस द साउथ, जब उसका मुंह किसकी तरफ था, दक्षिण की तरफ था, तो ठीक है, दैट फेस द साउथ, जिसका मुंह दक्षिण की तरफ था। ही फेड द हीट, उसने गर्मी महसूस की, किसने, सीगल ने गर्मी महसूस की, और सीगल ने गर्मी महसूस की, बिकॉज ही हैड नॉट इटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, बिकॉज ही फेल्ट द हीट, उसने गर्मी महसूस की, बिकॉज ही हैड नॉट इटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, यानी उसने पिछली रात से क्या नहीं किया था, भोजन नहीं किया था, कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि जब आदमी भूखा होता है तो कमजोर हो जाता है, और कमजोर होने के कारण वो बाहर की जो गर्मी है वो सहन नहीं कर पाता है, इसीलिए जो ये शिगल था उसने गर्मी महसूस की, क्योंकि वो पिछली रात से, जो पिछली रात गई थी उससे वो क्या था, भूखा था, इसीलिए वो गर्मी महसूस कर रहा था। आगे देखिए, ही स्टेप्ड slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his brink, अब आगे उसके बारे में बताया गया, he stepped slowly out to the brink, यानी वो of the ledge, यानी शिला फलक का जो किनारा था उसकी तरफ वो धीरे धीरे आगे चला, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ा, slowly and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, एक टांग पे खड़ा हो गया, ऐसे एक टांग पे, ऐसे जैसे हम खड़े होते हैं वैसे एक टांग पे खड़ा हो गया, और एक टांग है अपनी, जो एक पैर है, एक टांग है या पैर मान लो, अपना जो एक पैर पे खड़ा हो गया, और एक पैर पे खड़ा होकर और दूसरे पैर को अपने पंखों के अंदर छिपा लिया, हिडन कर लिया, मतलब अपने पंखों के अंदर एक को तो ऐसे ऊपर की तरफ पंखों में छिपा लिया और एक टांग पे खड़ा हो गया, ठीक है। ही क्लोज वन आइज, उसने क्या कर ली, अपनी एक आंख बंद कर ली, जैसे हम एक आंख बंद करते हैं ऐसे एक आंख बंद कर ली, और देन द अदर, और फिर दूसरी भी क्या कर ली, बंद कर रही थी, क्योंकि वो सिर्फ सोने का क्या कर रहा था, अभिनय कर रहा था, कौन कर रहा था, शिगल। आगे देखिए, आगे देखिए, एंड प्रिंटेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और उसने सोने का क्या बनाया, बहाना बनाया, सोने का बहाना बनाया, स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, तो तब जब उसने सोने का बहाना बनाया, किस पे, एक टांग पे खड़ो के एक टांग को पंख में डाल के जब उसने बहाना बनाया, तो जो स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, तो उसके जो परिवार था, तब तक उसका जो परिवार था उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, जब वो एक्टिंग कर रहा था सोने की, एक टांग अंदर पंखों में डालकर एक टांग पे खड़ा होके, ही सा हिज टू ब्रदर्स, उसने अपने दोनों भाई बहनों को देखा, सॉरी, ही सा हिज टू ब्रदर्स, उसने अपने दो सिस्टर, यानी उसने अपने दो भाइयों और एक बहन को देखा, कैसे देखा, उसने अपने दोनों भाइयों और एक बहन को उसको देखा कि वो लेटे हुए इस प्लेटो का जो पठार था उस पे लेटे हुए थे, और something to their neck, यानी वो अपने जो नेक की गर्दन थी, वो उसने अपना जो सर था उसको अपनी गर्दन में ऐसे छिपाए हुए, उसने देखा कि उसके जो दोनों भाई थे, उसकी जो बहन थी, तो पठार में अपने सर को, अपने सर पे उनको अपनी गर्दन में दबाए हुए और टॉसिंग कर रहे थे, उनको सोए हुए थे, और his father was
जो व्हाइट बैक थी, अपनी जो सफेद पीठ थी, ठीक है, उसके पंखों को क्या कर रहे थे, प्रिनिंग कर रहे थे, चोंच से उनको साफ कर रहे थे। कौन? उसके पिताजी। कौन? इसके पिताजी, सीगल के पिताजी। हिज फादर वॉज प्रिनिंग द feathers on his white back, यानी उसके पिताजी अपनी पीठ के जो पंख थे, अपनी सफेद पीठ के जो पंख थे, उनको क्या कर रहे थे, प्रिनिंग कर रहे थे, चोंच से साफ कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट, केवल उसकी माँ थी, वो उसकी तरफ देख रही थी। यानी पिता पिता और माता में बहुत अंतर है कि पिता सॉरी पुत्र को पुत्र हो सकता है, लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। यानी माँ का हृदय से या फिर उसका पुत्र वो कितना ही नीच हो, व्यभिचारी हो, ठीक है, दुराचारी हो, लेकिन माँ का मन कभी परिवर्तित नहीं होता। लेकिन माँ का मन है वो परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता? क्योंकि माँ का हृदय, माँ की ममता है वो अलग ही रहती है। तो उसकी माँ को उसकी तरफ देख रही थी। आगे देखो, सी सी वाज स्विंगिंग ऑन ए लिटिल हाई हाइट ऑन दैट, तो वो कहाँ पे खड़ी हुई थी? वो एक छोटा सा पठार के ऊपर, एक छोटा सा ऊंचा पठार था। जो पठार था अपने तो था, नहीं तो उसके ऊपर एक ऊंचा छोटा सा ऊंचा सा क्या था, ऊपर था। सी वाज स्टैंडिंग ऑन इट, यानी वहां पे वो खड़ी हुई थी। तो सी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हाइट ऑन दैट, पठार के ऊपर एक छोटा सा ऊंचा सा उभार था, उसके ऊपर वो खड़ी हुई थी और वहां से वो सीगल को देख रही थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसने अपनी जो सफेद ब्रेस्ट थी, जो सीना था, उसको आगे की तरफ निकाल रखा था। नाउ एंड अगेन, और बार बार सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बैक एज बीक ऑन द रॉक। तो उसकी माँ क्या कर रही थी, वहां पठार के ऊपर जो बात था उस पर बैठी हुई, सॉरी खड़ी हुई, तो वो क्या कर रही थी, वो कर रही थी नाउ एंड अगेन, बार बार सी टोर ए पीस ऑफ फिश, यानी वो एक मछली के टुकड़े को चीर रही थी, टोर कर रही थी, चीर फाड़ कर रही थी। दैट ले एट हर फीट, जो उसके पैरों में पड़ा हुआ था, उसको वो चीर फाड़ कर रही थी। क्योंकि भोजन है वो सीधा तो निकला नहीं जाता, तो उसके क्या किए जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। तो वो छोटे छोटे उनके क्या कर रही थी, टुकड़े कर रही थी। उसे मतलब एक टुकड़ा था, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर रही थी, जो उसके पैरों में पड़ा हुआ था। एंड देन स्टेप्ड ईच साइड ऑफ हर बैक ऑन द रोक, और फिर क्या कर रही थी, वो अपनी पीठ थी, उसकी जो चोंच थी, उसको दोनों तरफ से चट्टान पर रगड़ रगड़ के वो क्या कर रही थी, स्क्रैप कर रही थी, यानी उनको तेज कर रही थी, ठीक है। पीठ को दोनों तरफ से तेज कर रही थी। किसको कौन कर रही थी? वो। आगे देखिए, द साइट ऑफ द फूड मेडेंड हिम, और भोजन का जो दृश्य था वो उसको क्या कर रहा था, पागल बना रहा था। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, कि वो इस तरीके से किस प्रकार, सॉरी, हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे स्क्रैपिंग हिज बैक एंड नाउ। तो फिर आगे, द साइट ऑफ द फूड मेड एंड हिम, जो भोजन का जो दृश्य था वो उसको पागल कर रहा था। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, कि वो इस प्रकार मतलब कैसे इस प्रकार पसंद कर सकती है भोजन को चीर फाड़ करना। और स्क्रैपिंग स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और वो अपनी जो चोंच थी उसको बार बार रगड़ रही थी और उसको तेज कर रही थी। बीक यानी स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, यानी उसको बार बार रगड़ कर चट्टानों पे वो क्या कर रही थी, तेज कर रही थी। फिर आगे देखिए, गागा गागा ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। तो गागा ये एक उसकी आवाज है, उसके माध्यम से ही क्राइड बेगिंग, वो हर, क्योंकि उसने उससे चीखते हुए क्या की, बेगिंग की प्रार्थना की, टू ब्रिंग हिम सम फूड, की वो उसके लिए क्या लाए, कुछ भोजन लाए। यानी वो चिल्लाकर चीख कर अपनी पक्षियों की जो भाषा होती है उसमें, और वो चीख कर उसको बेगिंग कर रहा था, मतलब मांग कर रहा था। गा कॉल आह, गा गो गा कॉल आह, ये उसकी आवाज है। सी स्क्रीम्ड बैक डेरिवसली डेरिसिवली डेरिसिवली ए मैनर शोइंग समवन दैट सी इज स्टूपिड, यानी वो भी चीख रही थी वापस उसकी तरफ। डेरिसिवली यानी किसी को मूर्ख समझते हुए, यानी एक ऐसा मैनर, मतलब उसको चिढ़ाते हुए वो भी चीख रही थी। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम। तो बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, यानी वो उसको पुकारता रहा, शिकायती भाव से उसको बार बार पुकारता रहा। और
एंड आफ्टर ए मिनट, और कुछ क्षण बाद या कुछ मिनट बाद, और सी अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, उसने एक आनंद पूर्वक चीख निकाली, यानी उसने एक आनंद पूर्वक चीख निकाली, प्रसन्नता की चीख निकाली। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश, उसकी मां ने एक जो मछली का जो टुकड़ा था उसको उठाया, एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, और वो उड़ते हुए उसकी तरफ गई। कौन? एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिज विथ इट, और वो उड़ते हुए उसकी तरफ, इन इसके साथ मछली का जो टुकड़ा था उसके साथ उड़ते हुए वो उसकी तरफ गई। ही लीन्ड आउट, ही लीन्ड आउट, आगे देखिए, ही लीन्ड आउट एगरली, यानी वो उत्साह के साथ झुका, उसकी तरफ झुका, किसकी तरफ? अपने मां की तरफ। आगे देखिए, ही लीन्ड आउट एगरली टेपिंग द रॉक विथ हिज फीट, अपने पैरों से चट्टान पर टेपिंग करते हुए, थपथपाते हुए, चट्टान पे थपथपाते हुए, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस, और जैसे ही वो उसके पास आई, सी फ्लू अक्रॉस, यानी वो उसके हर एज सी फ्लू अक्रॉस, यानी जैसे ही वो उसके पास से गुजरी या उड़ी, तो ट्राइंग टू गेट नियरर, तो उसके पास जाने का उसने क्या किया? प्रयास किया। बट व्हेन सी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम, परंतु जब वो उसके जस्ट सामने थी, यानी उसके एकदम सामने थी, सी हेल्टेड, वो रुकी, हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो पंख थे वो अचल हो गए, मोशनलेस हो गए, मतलब बिना उलटले एक साथ रुक गए। आगे देखो, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विथ इन रीच ऑफ हिज बीक, और जो मछली का जो टुकड़ा था, इन हर बीक, जो उसकी चोंच में था, ऑलमोस्ट विथ इन रीच ऑफ हिज बीक, यानी वो शिगल की चोंच के एकदम पहुंच के पास था, मतलब उससे एकदम जस्ट नजदीक था, उसके पास में ही था। ही वेटेड ए मोमेंट, उसने कुछ क्षण इन सरप्राइज, यानी उसने आश्चर्य के साथ कुछ क्षण इंतजार किया, वंडरिंग वाई सी डिड नॉट कम नियरर, और वो आश्चर्यचकित हुआ कि वो उसके पास क्यों नहीं आई। एंड देन मेडेन बाय हंगर, और फिर वो भूख से पागल हो गया। ही सॉरी, आगे देखिए, ही डाइव्ड एट द फिश, उसने मछली पे गोता लगाया, विथ ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स, और विथ ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स, यानी एक ऊंची चीख के साथ वो बाहर की तरफ गिरा, ठीक है, और एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। यहां से देखिए कि विथ ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, वह ऊंची चीख के साथ बाहर आसमान में बाहर की तरफ और नीचे की तरफ गिरा। देन ए मोनेस्टर टेरर सीज्ड हिम, फिर एक दैत्यकार आतंक ने उसे घेर लिया, क्योंकि उसे उड़ने का डर था। और एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो हृदय था वो एक जगह खड़ा हो गया। ही कुड हियर नथिंग, उसने वो कुछ नहीं सुन सका। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, परंतु अंतिम एक मिनट, यानी जो अंतिम मिनट थी, उस क्षण, द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रीड आउटवर्ड्स, कि अगले ही क्षण, द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, हिज विंग स्प्रीड आउटवर्ड्स, कि उसके जो पंख है वो बाहर की तरफ फैल गए हैं। किसके पंख? शिगल के पंख। आगे देखिए, द वाइंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, और वाइंड थी, जो विंड थी, वो उसके जो ब्रेस्ट के जो पंख थे उसके सामने बह रही थी, यानी पंखों के टकराते हुए, यानी टू विंड्स रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर, यानी उसके जो चेस्ट के, जो ब्रेस्ट के जो सीने के जो पंख थे, उस पे जो हवा थी उसके विरुद्ध बह रही थी, उसकी चेस्ट के पंखों के विरुद्ध। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और वो महसूस कर सकता था कि उसके जो पंखों के आगे के जो भाग हैं, जो टिप्स हैं, वो हवा को क्या कर रहे हैं? कटिंग कर रहे हैं, ऐसे हिल रहे हैं, काट रहे हैं, ऐसा उसने महसूस किया। ही वॉज नॉट फेलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो क्या नहीं कर रहा था? हेडलॉन्ग, यानी सर के बल नहीं गिर रहा था। पहले तो वो सर के बल गिरता था, लेकिन अब वो उसके पंख, मतलब उसके पंख है वो ऐसे काम करने लग गए और हवा को काटने लग गए, तो वो सर के बल नहीं गिर रहा था। अब ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, अब वो धीरे धीरे क्या होने लगा? डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ, और आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ।
उड़ने लगा। कौन उड़ने लगा? शीगल उड़ने लगा। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो भयभीत नहीं था। कौन भयभीत नहीं था? शीगल भयभीत नहीं था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, वो थोड़ा सा समय के लिए चकराया, यानी थोड़े समय के लिए उसने चक्कर महसूस किया, मतलब उसका सर वो चकराया या अनकंफर्टेबल महसूस किया। यहाँ पे दिया हुआ है डिजी का अनकंफर्टेबल फीलिंग, अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लॉसिंग वंस बैलेंस। तो वो एक समय उसने चक्कर सा महसूस किया। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग, फिर तब उसने अपने पंख फड़फड़ाए, ऐसे पंख है वो फड़फड़ाने लगा सीगल। और बाद में वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, और फिर वो ऊपर की तरफ उड़ने लगा। एक बार ऐसे ऐसे वो पहले तो नीचे की तरफ उड़ रहा था, बाहर की तरफ उड़ रहा था, और बाद में वो अचानक ऊपर की तरफ उड़ने लगा। गा 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 गा, काउ कॉल आह, ये उसकी आवाज थी, यानी उसकी भाषा थी, पक्षियों की भाषा है, तो वो बोलने लगा गा 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 को कॉल आह। हिज मदर स्विफ्ट पास्ट हिम, और उसकी जो माता है वो तेज फटकार के साथ उसके पास से उड़ी। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस, उसके पंख थे वो ऊंची आवाज कर रहे थे, भारी आवाज कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, और उसने एक अन्य चीख के साथ उसकी क्या दी? आंसर किया, उत्तर दिया। स्क्रीमिंग, और फिर उसके पिता हैं वो ऊपर उसे चिल्लाते हुए उसके ऊपर से उड़े। ही सा, उसने देखा हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर, और फिर उसने देखा कि उसके जो दोनों भाई हैं, उसके जो बहन हैं, वो उसके आसपास उड़ रहे हैं। आगे देखिए, कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। इस प्रकार उसने देखा कि उसके जो भाई बहन है, उसके दो भाई हैं और एक बहन है, वो उसके आसपास कर्वेटिंग कर रहे हैं, यानी घोड़ी की तरह उछलकर उड़ रहे हैं। ठीक है, ये उड़ने की कलाएं हैं। एंड बैंकिंग, तिरछे उड़ रहे हैं। एंड सोरिंग, ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं। एंड डाइविंग, गोता लगाकर उड़ रहे हैं, उसके आसपास उड़ रहे थे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। Then he completely forget that he had not always been able to fly. और बाद में तब वो पूर्ण रूप से भूल गया। कौन भूल गया? शिखर भूल गया कि that he had not always been able to fly, कि वो उड़ने में समर्थ नहीं था। और and commanded himself to dive and soar and curve, sinking freely. और वो तीक्ष्णता के भाव से चीखते हुए अपने आप को कमेंडेड कर रहा था, हिमसेल्फ, अपने आप से गोता लगा रहा था और उड़ रहा था। एंड कर्व, और घोड़े की तरह छलांग लगाते हुए उड़ रहा था, श्रिंकलिंग, चीखते हुए तीक्ष्ण भाव से। ही वॉज नियर द सी नाउ, और अब वो उस समुद्र के नजदीक था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, ठीक है, तो उसके सामने एकदम फैला हुआ था, सीधा फ्लाइंग ओवर। ठीक है, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, और उसके सामने, मतलब एकदम उसके चेहरे के सामने, फेसिंग के सामने, उसके फ्रंट में वो समुद्र था, वो सीधा फैला हुआ था। ही सा ए वेस्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने देखा कि उसके नीचे एक हरा, विशाल और हरा समुद्र था। विथ लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, उसके ऊपर जो छोटे छोटे कगार थे वो दिखाई दे रहे थे। ठीक है, एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड काउड अम्यूज्ड। ठीक है, उसने अपनी जो बीक थी, अपनी चोंच को एक तरफ करते हुए उसने आनंद पूर्वक काउड किया, मतलब काउ काउ की ध्वनि की। फिर आगे देखिए, his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके माता पिता, उसके भाई और उसकी बहन landed on his green flooring ahead of him. ये जो ग्रीन फर्श था, यानी जो हरा भरा समुद्र था, उस पे उन्होंने लैंडेड किया। उसके जस्ट आगे, यानी उसके आगे लैंडेड किया। किन्होंने? उसके माता पिता ने, उसके भाइयों ने और उसकी बहन ने उसके आगे लैंडेड किया, मतलब उसके जो फर्श था, जो हरा भरा हरा समुद्र था, उसके ऊपर वो उतर गए। ठीक है, उसके जस्ट आगे, उसके आगे सामने, दे वर beckoning टू हिम, वो उसकी तरफ इशारा कर रहे थे। कॉलिंग श्रीली, और उसे चीख कर बुला रहे थे, किसकी? सीगल की तरफ। उसके माता पिता, उसके भाई बहन उसकी तरफ इशारा कर रहे थे और चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने अपने जो पैर थे उनको खड़ा होने के लिए उस पे गिरा दिया। किसके ऊपर? समुद्र पे गिरा दिया। हरा भरा समुद्र था, उस पर अपने दोनों पैर थे, उनको गिरा दिए, स्टैंडिंग, खड़े होते हुए, खड़ा होने के लिए। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, और उसकी जो टांगे थी वो सारे भरे समुद्र में डूब गई। ही स्क्रैम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन, फ्लैपिंग हिज विंग्स,
तो वह ही स्क्रैम्ड, वह चिल्लाया विथ फ्राइट, भय के साथ, यानी भय के साथ वह चिल्लाया क्योंकि वो पानी में कभी नहीं गया था, इसलिए उसे भय लगा, डर लगा कि मैं कहीं ना कहीं इसमें डूब जाऊंगा। ठीक है। एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और उसने ऊपर उठने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ाया, यानी ऊपर उठने का उसने प्रयास किया और अपने पंखों को एक बार फिर फड़फड़ाया। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर, क्योंकि वो, परंतु वो भूख से थक गया था और कमजोर हो गया था। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो नहीं उठ सका, और एग्जॉस्टेड, और वो थक गया। आगे देखते हैं आगे इस चैप्टर में क्या हो रहा है। ये निश्चित है वो देख पा रहा है नहीं पा रहा है। तो ये लास्ट पैराग्राफ है इसका, ये देख लीजिए। बाय द स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, इस विचित्र अभ्यास के कारण, क्योंकि वो जो विचित्र अभ्यास किया था, क्योंकि उड़ने का जो प्रयास किया था उससे वो, क्योंकि एक तो वो भूखा था और फिर उसने बहुत सारी प्रैक्टिस की थी, अभ्यास किया था उड़ने के लिए, क्योंकि उसे 24 घंटे पहले से खाना नहीं दिया गया था। तो उस अभ्यास के कारण क्या हो गया था, इस विचित्र अभ्यास से वो थक गया था और कमजोर हो गया था। हिज फिट सैंक इनटू द ग्रीन सी, और उसके जो पैर थे वो उस हरे भरे समुद्र में डूब गए। एंड देन हिज बेली टच इट, और फिर उसका जो पेट था वो उस पे टच किया, मतलब उस समुद्र को स्पर्श किया। एंड ही सैंक नो फर्दर, और परंतु उसके जो सॉरी ही सैंक नो फर्दर, यानी वो आगे नहीं डूबा, यानी उसके पैर पानी में चले गए और उसके जो पेट था, यानी उसका जो पेट था आगे का, वो भी उस समुद्र पे स्पर्श किया, परंतु वो पूरा है वो पानी में नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उस पे तैरने लगा, फ्लोटिंग करने लगा। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसका जो परिवार था, एंड अराउंड हिम सॉरी एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, उसके चारों ओर उसके पास उसका परिवार था वो चिल्ला रहा था, और प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और जो डॉग फिश थी, जो डॉग एक प्रजाति, मछली की प्रजाति है डॉग फिश, तो उसका जो डॉग फिश का जो टुकड़े थे, मतलब उसको डॉग फिश मछली के जो टुकड़े थे उसको ऑफरिंग कर रहे थे, मतलब उसको दे रहे थे खाने के लिए। किसको? सीगल को, मतलब वो प्रशंसा कर रहे थे उसके और खुश होकर उसको भोजन दे रहे थे डॉग फिश का, वो डॉग फिश के जो छोटे छोटे टुकड़े थे उसको दे रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस प्रकार उसने अपनी प्रथम उड़ान भरी। तो ये जो हमारा चैप्टर है वो आज कंप्लीट होता है, और मैं आशा करता हूं कि आप अच्छी तरह से सीख रहे हैं, और अगला जो चैप्टर है वो हम इसके दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।